उपस्थित सभी सुधी श्रोते, आज जिस मंत्र पर परिचर्चा हेतु यहाँ उपस्थित हो रहा मंत्र है मनसा परिक्रमा का प्रथम। सोचा है कि उन्हीं मंत्रों पर चर्चा करूं जो सबको याद है, और सबको याद है ऋषि दयाल ने क्या सोच करके मनसा परिक्रमा के मंत्रों में इन मंत्रों का परिचयन किया है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि स्वामी जी ने जिन यज्ञों का विशेष महत्व दिया है उनको नाम दिया है महायज्ञ। अभी हमने 2 यज्ञ किए थे यहाँ पर, एक ब्रह्म यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ। भूर्भुवः से लेकर के ओम नमः शंभवाय तक जो हम करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ, और जो फिर हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र से लेकर के पूर्णाहुति तक जो हमने किया है उसको बोलते हैं देव यज्ञ। और सबसे बड़ी बात, 5 यज्ञों में 2 यज्ञ इनको भी महायज्ञ कहा गया। महा मतलब सबसे बड़ा यज्ञ। अगर आप अश्वमेध याग यज्ञ करते हैं उससे ज्यादा बड़ा कोई यज्ञ है तो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ, देव यज्ञ सबसे बड़ा, बलिवेश्वर देव यज्ञ सबसे बड़ा, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ सबसे बड़े, 5 महायज्ञ सबसे बड़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विधा है साहित्य की, लिटरेचर की, एक विधा है अध्यात्म शास्त्र की। साहित्य में अगर कोई वाक्य बार बार बोला जाता है तो उसको दोष माना जाता है, पुनरुक्ति दोष माना जाता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र में एक ही मंत्र को बार बार जपा जाता है, वहां पर पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। प्रश्न उठता है कि आखिर ये क्यों? पहली बात क्या है कि हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य को यदि कहना हो इसमें एक शब्द है जिसका नाम यज्ञ। यज्ञ मतलब वैदिक साहित्य, यज्ञ मतलब वैदिक संस्कृति, यज्ञ मतलब वैदिक भावना। वैदिक भावनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है यज्ञ। प्रश्न उठता है यज्ञ कहते किसे? हमने अभी जब मंत्र पाठ किया था इदं नमः इदं नमः इदं नमः, ये जो भावना है इसको बोलती है। एक प्रश्न आपके सामने रखना चाह रहा हूं, संसार में अन्न ज्यादा है या लोग ज्यादा? प्रश्न है मेरा आपको मुझे, संसार में अन्न ज्यादा है या लोग ज्यादा? दूसरा प्रश्न है, संसार में कपड़े ज्यादा है या लोग ज्यादा है? अगर कोई उत्तर देना चाहे जरूर दीजिएगा। कोई देना चाहेगा? लोग ज्यादा। और कोई उत्तर देना चाहेगा संसार में अन्न ज्यादा है या लोग ज्यादा है? कोई? हाँ जी माता जी आप बोले। अन्न ज्यादा है, राशन क्या लोग ज्यादा है? सर आप क्या कर रहे हैं? बताओ। लोग नहीं, अन्न ज्यादा है, अन्न ज्यादा है, अन्न ज्यादा है और लोग कम है। लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि यज्ञ नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कपड़े ज्यादा हैं, लोग कम है, फिर भी लोग बिना कपड़ों के हैं। मकान ज्यादा है लेकिन लोग कम है, फिर भी लोग पास घर नहीं है। आप सहमत है नहीं है, पर ये सच्चाई है। अगर आप रिसर्च देखेंगे यही है। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ऐसे इमोशनली बात नहीं कर रहा हूँ। तो कारण क्या है? कारण क्या है? यज्ञ का मतलब है इदम नमः। तो जो मनसा परिक्रमा के मंत्रों में जो मैं आ रहा हूं, मनसा परिक्रमा के मंत्र एक तरह से भक्ति के मंत्र। किसके मंत्र है? भक्ति के मंत्र। पर भक्ति हमारे यहाँ वैसी भक्ति नहीं है जैसे आप कहें कि भगवान आशुतोष को 2 बेल के पत्थर चढ़ा दो और भगवान शिव जो है ना तार देते। ऐसी भक्ति नहीं हमारी। हमारी भक्ति बिल्कुल वो है कि जैसे एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाता है, लड़ने के लिए जाता है, हमारी भक्ति वो है। हमारी भक्ति में नपुंसकता नहीं है, हमारी भक्ति में पुरुषार्थ प्रियता है। और जिनकी भक्ति में पुरुषार्थ शून्यता आती है
उसके कारण भारत गुलाम होता है। जब जब भक्ति में पुरुषार्थ शून्यता आएगी तब तब देश गुलाम होगा, जातियां गुलाम होंगी और व्यक्ति गुलाम होता जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा है, जब मोहम्मद गजनवी भारत में आया था तो सोमनाथ का मंदिर उसने देखा और सोमनाथ के मंदिर में क्या था, मूर्ति इस प्रकार से रखी गई थी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से वो नीचे छू रही थी कि आसमान में थी, वो चारों तरफ चुंबक लगा हुआ था। कुछ जिन्होंने भक्ति का अर्थ मान लिया था पुरुषार्थ शून्यता, उन्होंने कहा जिस प्रकार से मूर्ति किसी सहारे से, किसी के बिना के सहारे वहां पर टंगी हुई है, ये मूर्ति हमें इन विधायकों से बचा देगी। और अंत में क्या किया मोहम्मद गजनवी ने, उस मूर्ति को भी तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा और सारा का सारा हीरे जवाहरात को अपने साथ ले गया। हमारी भक्ति का मुख्य लक्ष्य है अंतःकरण को ठीक करना। अंतःकरण यानी टूल से, इंटरनल टूल को ठीक करना। इंटरनल टूल में आता है, सबसे पहले आता है मन। मन किससे ठीक होता है? प्राणायाम से। प्राणायाम, अगर मन को ठीक करना है, मन अगर आपका कहीं इधर उधर लग रहा हो, हट रहा हो, नहीं काम कर रहा हो, बेचैनी हो रही है, तो लंबी गहरी सांसें लेंगे तो मन नियंत्रण में आएगा। अब दूसरा क्या है, सबसे जो हमें बंधन में बांधती है वो है हमारी देखने की इच्छा। विषय किसे कहते हैं? विशेषेण सिनंति बदनंति इति विषया, जो विशेष करके हमें बांध दे वो बंधन विषय कहलाते हैं। अब हमने जाना था स्कूल, विद्यालय पढ़ने जाना था, अचानक सामने कोई मदारी अपना बंदर का खेल दिखा रहा, हमारी आंखों ने कहा चल देख लेते हैं क्या होगा। विषय ने हमें वहां पर बांध दिया। उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था? स्कूल जाना। स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या फिर कोई और बड़ा काम उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सामने आने का देखते हैं। विषय क्या करेगा? आपको बांधेगा। उसके लिए क्या आवश्यकता है? आपको आगमर्षण के मंत्रों को जानना। आगमर्षण का मंत्र क्या काम करेगा? आगमर्षण मंत्र वही काम करेगा कि आपको सृष्टि और प्रलय के बारे में बताएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा चित्त, इसमें सारी स्मृतियां विद्यमान, मेमोरी कार्ड है जो हमारा, उस मेमोरी कार्ड को ठीक करने का एक साधन है, वह है मनसा परिक्रमा का मंत्र। और मनसा परिक्रमा का पहला मंत्र है ओम प्राचीति अग्निरधिपतिरसितो रक्षिता रक्षित आदित्याः विषवः। प्राची दिक् अग्निः अधिपतिः असितः रक्षिता आदित्याः विषवः। प्राची शब्द का अर्थ है प्रा। प्रा के बहुत सारे अर्थ हैं। एक शब्द आता है उसका प्रातः, सुना है ना? प्रातः क्या मतलब होता है? प्रातः का प्रा का मतलब होता है प्रारंभ। प्रा का मतलब होता है प्रारंभ, और अतः यहां से प्रारंभ करना। प्रातः का मतलब क्या है? यहां से अब हमें प्रारंभ करना। यह था प्रातः का अर्थ। अब यहाँ पर प्राची का में प्रातः, प्रा के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर सही अर्थ क्या है? प्रा का अर्थ आगे। एक अर्थ क्या? प्रा का आगे। दूसरा है प्रा का उत्कर्ष, उन्नति के लिए। और प्राची का मतलब है गति करना, जाना, पहुंचना। किसके लिए पहुंचना? आगे बढ़ने के लिए जाना, उत्कर्ष के लिए जाना। तो प्राची वो दिशा है जो हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। और इस प्राची दिशा का अधिपति कौन है? प्राची दिशा का अधिपति है अग्नि। दो प्रकार की अग्नि है, तीन प्रकार की अग्नि है, पर पहले भौतिक अग्नि के बारे में बात करूं। भौतिक अग्नि में दो चीजें, एक तो उसमें प्रकाश है और दूसरा उसमें ताप है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो प्रकाश है वो प्रतीक है ज्ञान का, वो प्रतीक है मार्गदर्शन का, और ताप प्रतीक है ऊर्जा का।
हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि आपको कुछ भी काम करना होगा, अगर मेरे में आग नहीं होगी तो मैं पहुंच नहीं सकता। जैसे हम एक सामान्य से कहा जाता है कि व्रतों का उपासना, हमारे व्रत है यम की प्रतिभा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सबसे बड़े व्रत माने गए। अब अहिंसा का व्रत का पालन करना है, उस व्यक्ति को नहीं करना है जिस व्यक्ति में आग ही ना हो, जो मरा पड़ा शव, वो कहां से अहिंसा का पालन कर सकता है? अहिंसा का पालन वही करेगा जिस व्यक्ति में ऊर्जा हो। अगर मैंने अफीम खा लिए तो भी मैं अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, नशे वाला व्यक्ति भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति होगा जो अवेयर हो, जागरूक हो। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कुछ भी करना है तो सबसे पहले कोई ना कोई मार्गदर्शक की भूमिका में हो, किसी न किसी से गाइड प्राप्त करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। दूसरा, मेरे अंदर भी चलने की इच्छा हो। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? आज जो गुरु लोग पढ़ाते हैं क्लास में, आपको चाहूंगा, मैं भी टीचर रहा हूं तो जानता हूं, वो 1 घंटा पहले अपने लेसन प्लान को तैयार करते हैं और 1 घंटा लेसन प्लान तैयार करने के कारण से वो आज सम्मान छात्रों में और गुरुओं में नहीं हो पा रहा है। तो गुरु का मतलब जिसने जीवन को जी लिया, वो 1 घंटा पहले अपने सिलेबस को तैयार नहीं करता था, वो लेसन प्लान 1 घंटा पहले नहीं बनाता था, वो जिंदगी को अपना लेसन प्लान समझता था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें किससे गाइडेंस प्राप्त करनी है, इसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। तो सबसे पहले गुरु लोग हों। दूसरे, हमारे पास क्या सबसे महत्वपूर्ण? हमारे पास हमारे शास्त्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे लिए होते हैं। तो प्राची दिक, तो प्राची दिक जो है, जो प्राची दिशा है, पूर्व दिशा, प्राची मतलब पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का स्वामी दयानंद ने एक और अर्थ किया। देखिए, स्वामी दयानंद को इसलिए आधुनिक संज्ञा से इसलिए कहा जाएगा कि स्वामी दयानंद जैसा सोचने वाला व्यक्ति कम ही होते हैं, मैं कम ही कहूँगा। स्वामी जी ने कहा प्राची का अर्थ कर यदि जिस दिशा से पूर्व उगता हो। स्वामी जी ने कहा कि जहां से हवा आ रही हो, ऑक्सीजन आ रही हो, वो पूर्व दिशा है। कितना बढ़िया वैज्ञानिक तथ्य स्वामी जी ने रखा, क्योंकि सारा का सारा खेल क्या? ऑक्सीजन का। अगर मैं ऐसी जगह खड़ा हो जाऊं जहां कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्या होगा? मेरा जहर पी रहा हूं, तो मुझे हमेशा पूर्व दिशा का मतलब उस तरफ खड़ा होना है कि जहां से ऑक्सीजन आ रही है, इसका भी ख्याल रखना है। दूसरा, स्वामी जी ने कहा घर में जो मुख्य दरवाजा है वो प्राची है, जहां से मुख्य दरवाजा से हवा आएगी। तो प्राची दिक अग्नि अधिपति, वो क्या है? हमारा अधिपति है, सम्राट है, मालिक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे ही मेरे अंदर चलने की आग, तपस पैदा हुई, तपस्या के लिए तैयार हुआ, वैसे क्या हुआ? सबसे पहले मेरे सामने रास्ता रोकने वाले कोई न कोई आएगा। आप कभी देखते होंगे, जैसे आपको कहीं आपने कोई योजना बनाई तो आपके पास कोई न कोई जाएगा, किसी परिवार में कोई बीमार है या कपड़ों में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाता है। जबकि आप बड़ा संकल्प करते, कोई ना कोई बाधाएं आ जाती हैं। तो बाधाओं के लिए क्या है? आसिता शब्द है, ये है अग्नि, आप मालिक है, हमारे राजा है। आसिता, सभी प्रकार के बंधनों को काट देना, जो भी रास्ते में दुरित हो, जिनके कारण रास्ते में बाधा पैदा हो रही है, उन बंधनों को तुम दूर करना। कब होगा? जब मैंने अपने चित्त को ये समझा लिया है कि मैंने कब कब मुझे दिक्कत हुई थी। दिक्कत कब हुई थी? जब मैं पूरी तरह से अवेयर नहीं था, जब मैं पूरी तरह से जागरूक नहीं था। होता क्या है, एक व्यक्ति, उसको ऑफिस जाना है 10 बजे, रात में सोता है, उठता है 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास। जैसे उसने देखी कि 10 बजे मुझे ऑफिस पर पहुंचना, वो व्यक्ति जल्दी उठ करके वॉशरूम में जाता है, तो देखता है वॉशरूम में उसका बेटा पहले से ही यूज कर रहा है। वो गुस्से में ठपका करता है, अरे भाई सो रहे हो क्या यार? स्ट्रेस आ गया। अब जैसे तैसे बेटा आता, अंदर घुसता है, नहाता है, वापस आता है, पत्नी कहती है नाश्ता करो, कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तभी पत्नी कहती है मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ो। वो जैसे तैसे करके बच्चों को स्कूल छोड़ता है और जल्दी जल्दी
ऑफिस पहुंचता है, तुरंत उसका बॉस कहता है जो कल फाइल थी इस फाइल को निकालो। वो अपने जेब में हाथ डालता तो चाबी नहीं। आप देखिए ये स्ट्रेस किसके कारण है? क्योंकि हमने चीजों को सही ढंग से नहीं किया। स्ट्रेस मतलब आवाज। आप एक हाथ से नहीं ताली बजाते, दो हाथ से बजाएंगे ताली हो जाएगी। तो शोर करना बहुत आसान है। आत्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है शांति, पीस। अगर हम निशब्द हो जाए, बिना शब्द के हो जाए तो शांति है। हमने शोर करके अशांति पैदा की है। तो जो ये कहना चाह रहे हैं कि अस्मिता बंधन को काटने के लिए पहली शर्त है अवेयर होना, जागरूक होना। बिना जागरूक हुए हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए किसकी जरूरत है? आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है भगवान सूर्य, और आदित्य का मतलब है न आदित्य, जो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता हो उसे कहते हैं आदित्य। हमारे जीवन में एक भगवान सूर्य है, एक वो लोग जो गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जिन्होंने जीवन को अपना आदित्य के समान अपने जीवन को तैयार किया। उनके जीवन में एक जैसी चीज हो, निरंतरता जिनके जीवन में हो, वो लोग हमारे ऐसे गुरु हमारे आदित्य हैं। दूसरा है ईशवा। विशु का अर्थ होता है बाण। बाण क्या काम करता है? बाण हमेशा लक्ष्य को भेदन करता है, लक्ष्य भेदन। यहाँ पर क्या है? एक तो किरण और दूसरे हमारे प्राण। जितने हमारे प्राण मजबूत होंगे, जितनी हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगी, उतना ही हम अपने लक्ष्य के निकट होते जाएंगे। तो कहा है कि प्राची दिग अग्नि अधिपति रक्षिता असिता रक्षिता, रक्षा करने वाला है आदित्य है विषवा। एक दो नमो। उन सबको, उस अग्निदेव को, उस सम्राट को, बंधनों को दूर करने वाले को, रक्षक को, भगवान सूर्य को, सूर्य का अर्थ विद्वान भी है, और उन किरणों को जो ज्ञान की किरणें हैं, जो हमें रास्ता दिखाई, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आगे जो महत्वपूर्ण चीज है, देव्यो नमो द्विपदिभ्यो नमो, सबको नमस्कार करें। रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, सबको प्रणाम करें, सबके प्रति हम श्रद्धा कृतज्ञता प्रस्तुत करें। अब जो भी हम हिंसा करते हैं, जो भी हम समाज उपद्रव करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, उसके पीछे दो चीज होती है। एक तो होता है हमारा स्वार्थ, स्वार्थ सबके सिर पर हावी होता है। दूसरा होता है द्वेष। यहाँ पर हम परमात्मा से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि सबसे पहले स्वार्थ और द्वेष से हम दूर हो जाएं। ये माना जाता है कि जो वेद के मंत्रों का पाठ करता है, जो ब्रह्म यज्ञ करता है, उसके जीवन में यज्ञ आ गया तो स्वार्थ नहीं होगा। वो जानता है कि मेरे पास जो कुछ है, मुझे समाज को आगे बढ़ाने में कम से कम 10%, 1%, 2% जितनी शक्ति हो समाज में आगे देना है, तो वो उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है। दूसरा द्वेष। ऐसा व्यक्ति कह रहा है योस्मा द्वेष्टि यम वयम विष्मा। जो अस्मान द्वेष्टि, ध्यान रखना, जो हमसे द्वेष करता है, यम वयम विष्मा। यम वयम, वयम माने हम सब जिससे द्वेष करते हैं, उनको तू अपने जबड़े में, बुक में रख ले। बुक यहाँ पर न्याय का प्रतीक है। आपने देखा होगा एक बिल्ली अपने बच्चे को इधर से उधर ले जाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसका अपने जबड़े से उसको सबक सिखाती है। तो भगवान का जो जबड़ा है ये न्याय का प्रतीक है। आप हमने पीछे मंत्र में कहा करतल कर पृष्ठे, कहा ओम करतल कर पृष्ठे। क्या मतलब इसका? हम अपने कर्मों को तो देखें, हम कैसे कर्म करते हैं, लेकिन साथ में मुझे इस बात का भी ख्याल रखना कि लोग मेरे कर्मों को किस तरह से देख रहे हैं। जो सबसे पृष्ठ का मतलब है पीछे वाले लोग भी मेरे कर्मों को देखते हैं। तो मुझे इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना है कि लोगों के सामने मेरे जो कर्म जा रहे हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या भावना पैदा कर रहे हैं। तो करतल कर पृष्ठे की भावना यहाँ भी रखनी होगी कि जिनसे मैं द्वेष करता हूँ, जो मुझसे द्वेष करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, उनको तू अपने जबड़े में ले। जब हमारा मन के दो भेद होते हैं, एक मन और चित्त। हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार।
मन क्या करेगा? मन कहेगा जाता हूं, नहीं जाता हूं। बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि निश्चय नहीं, जाना ही पड़ेगा। अब इस निश्चय को कौन याद दिलाता है? चित्त। हाँ, जब मैंने अच्छे ढंग से जप किया था तो मुझे वैसी प्रीति हुई जैसे प्रीति मैंने पिक्चर देखने में हुई। अगर ऐसे अनुभव आपके पास है तो ही काम आएगा। मेडिटेशन में वही आनंद आता है जो संसार के सबसे अच्छे सुख में आनंद आता है, अगर आपने मेडिटेशन को समझ लिया। ये कब होगा? जब आपके चित्त में हो। इसलिए दो चीज है, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति कहते हैं कि आप संसार के कार्यों में उद्यत होते हो, लगते हो, उसे बोलते हैं प्रवृत्ति। निवृत्ति का मतलब कहते हैं लोग संसार की इच्छाओं से आप दूर हो। मैं इसका एक अर्थ कहता हूं, जब आपकी चित्त में अच्छी वृत्तियां पैदा हो और वो वृत्तियां संसार को तो संसार में तो आपको आगे बढ़ाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने जो इंटरनल आपके टूल्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको जितनी बेहतर ढंग से हम समझेंगे उतना ही ज्यादा प्रवृत्ति निवृत्ति को समझेंगे। होता कैसे है? एक बार भगवान महावीर स्वामी अपने 3 मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे और तीनों ही मित्र अच्छे विद्वान, स्वामी जी, महावीर स्वामी जी भी अच्छे विद्वान, जैन सन्यासी हैं, कहा जाता है उनको अच्छे भविष्य वक्ता थे महावीर स्वामी, ऐसा कहा जाता है। कुछ दूर में स्वामी जी को एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया फूल का। तो उनके मित्र ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये जो पौधा है, इस पौधे में कभी फूल भी आएंगे? तो स्वामी जी ने ध्यान अवस्था में पहुंचे और ध्यान अवस्था में आने के बाद स्वामी जी ने कहा ऐसे फूल आएंगे। तो जो दूसरा मित्र था उसने वो पौधा उखाड़ा और फेंक दिया। ऐसी जगह फेंका कि जहां से उसके उगने की संभावना है। तो हंसने लगा, देखते कैसे फूल बनेगा। चल पड़े स्वामी जी। तीनों मित्र चलते हैं। लगभग 6 महीने के बाद वापस आते उसी रास्ते में कुछ दूर जाकर के उनको पौधा दिखाई देता है। इस पौधे को पहचाना, ये वही पौधा है जो तुमने उखाड़ करके फेंका। फिर क्या हुआ? मैंने ध्यान की अवस्था में बैठ करके इस पौधे से बात की। आजकल साइंटिस्ट मानने लगे कि पौधे से बात हो सकती है। मैंने इस पौधे से बात की और इस पौधे से मैंने तुम्हारे मन में भी जान लिया था कि यदि मैं कहूँगा ये पौधा मर जाएगा तो तुम इस पौधे में खूब सारा पानी डालते, खूब सारा खाद डालते। ये जान लिया था कि तुम्हें जो एक बात सिद्ध करनी थी मुझे कर, ये मैंने तुम्हारे मन को पढ़ लिया। तो जब मैंने पौधे से पूछा तुम जीना चाहते हो? उसने कहा मैं जीना चाहता हूँ। पक्का? हाँ, किसी भी कीमत पर जीना चाहता हूँ। जब उस पौधे के मन में आ गई तब फिर मैंने कहा जीना चाहेगा। फिर पता क्या हुआ? फिर उसी रात एक बढ़िया सी बारिश हुई और उस बारिश के कारण वो छोटा सा पौधा बह करके ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ थोड़ी मिट्टी थी। और धीरे धीरे बकरी वाला आया। बकरियों ने उस पौधे को अपने पैरों से कुचला, वो पौधा जमीन में गड़ गया। तो उन्होंने कहा जब किसी के अंदर जीवंतता होती है उस आदमी को कोई मार नहीं सकता है, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इसके लिए आवश्यकता है हमें समझना है, मन की तरंगों को समझना है। और मन की तरंगों को समझने के लिए क्या होगा? हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि का मतलब हमारे अंदर आग ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमें हार नहीं माननी है। और हार न मानने का अर्थ है हमें हमेशा प्राची दिशा की तरफ बढ़ना है। प्राची दिशा का मतलब जो हमेशा हमारी उन्नति के लिए राह देख रही है, प्रतीक्षा कर रही है, कभी जल्दी आगे बढ़ेगा और कभी उन्नति को प्राप्त करेगा। इन भावनाओं के साथ मैं कहूँगा कि मनसा परिक्रमा के मंत्र है एक तरह से हमारे अंदर से हमें बदलने के लिए तैयार होते हैं। हर्षण का मैंने पिछली बार बताया था कि सहन शक्ति बढ़ाते हैं। हमारी सहन शक्ति के साथ साथ हमारे मन को मजबूत करते और हमारे चित्त में अच्छी स्मृतियों को प्रदान करने का नाम है मनसा परिक्रमा। और हम ये बात माने, हे मन
तू इधर उधर मत भटक, तेरे अंदर ही परमात्मा है, उस परमात्मा को तू जितनी सहजता से सरलता से अनुभूति कर सकता है कर, और पुरुषार्थ तेरा सबसे महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए, न कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काक मनु का कह गए सबके दाता काम। ये भावना नहीं, अपितु हमें परिश्रम से आगे बढ़ना है, उद्यान तेजु से नाव याना, ये भावना है हमारी दैनिक भक्ति की। इसी भावना के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो शांति।